नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। नोटिफिकेशन के दौर में एक और नोटिफिकेशन आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एकदम एक प्रकार से आप कह सकते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट इस अथॉरिटी की तरफ से हो रही है। और अगर आप भी देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसको जरूर भरिए। बहुत अच्छा जो है वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है और कैरियर पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छा है। एक बार क्विक देख लेते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है और ये ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है। ठीक है, इसके अगर मैं ये देखूं कि कब से फॉर्म जो है वो भरने स्टार्ट होंगे, 27 तारीख यानी आज से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 26 फेब इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च में होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप आज से देखेंगे तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है भाई, ओके। अब इसमें बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। देखिए, टोटल अगर मैं यहाँ पे वैकेंसीज देखूंगा तो यहाँ पे जनरल की 11, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 6, एससी एसटी की यहाँ पे जो है वो 6 वैकेंसी, पीडब्ल्यूबीटी की 1 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 1 वैकेंसी। टोटल 25 वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीस कितनी होगी। देखिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस का देना होगा। और अगर आप मान लीजिए विमेन कैंडिडेट हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं तो आपको यहाँ पे 400 की फी यहाँ पे देनी पड़ेगी, जिसमें साथ में आपका जीएसटी भी जो है वो होगा। ठीक है भाई, ओके। आगे देखते हैं। अब अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो आपका बेसिक पे जो है वो 25,500 से, देखिए सेवंथ जो है वो क्या कहते हैं पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका 25,500 एक बेसिक पे है, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स है। ठीक है, मतलब बेसिक पे अगर आपका इतना बन रहा है तो आपकी सैलरी सारा कुछ जो है वो ऐड होके एक अच्छे नंबर ऑफ जो है वो आपकी सैलरी बनने वाली है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वैकेंसीज कम है तो मुझे फॉर्म नहीं भरना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे याद है LIC डबल ओ की क्या कहते हैं AAO की बहुत कम वैकेंसीज थी और उसमें कई कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट थे। तो कभी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम देख के आप कभी मत सोचिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है और कैरियर पर्सपेक्टिव इसका जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज, कोई भी BA BSc BCom BTech आपने कुछ भी किया हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कंप्यूटर का बेसिक जो है वो प्रोफिशिएंसी, जैसा IBPS SBI में मांगते हैं कि आजकल आप कुछ भी करिए, किसी भी पोस्ट में जाइए, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पे 25 ईयर्स रखी गई है, मतलब मैक्सिमम 25 साल ही होगी। इसमें कुछ कुछ आपके रिलैक्सेशंस हैं, जैसे अगर मैं देखूं तो ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का, SC ST कैटेगरी में 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी जो है वो SC ST में 15 साल का और एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए यहाँ पे 3 साल का जो है वो रिलैक्सेशन एज का दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा एग्जाम कैसे होगा, हमारा पैटर्न यहाँ पे किस प्रकार से होने वाला है। देखिए, ये आपका टोटल जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम का शेड्यूल है जो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, प्लस आपका यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बोला गया है, जिसके 20 क्वेश्चन, 20 जो है वो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 40 आपका मार्क्स होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पार्ट बी में आपकी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा और करंट अफेयर जीके जीएस यहाँ पे आएगा, जिसके 20 क्वेश्चन, टोटल 60 मार्क्स होंगे। और टोटल इसका जो समय आपका अलॉट किया गया है ये 2 घंटे 40 मिनट का समय जो है वो अलॉट किया गया है। तो आपका एक ही पेपर होगा, कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, सिंगल पेपर के थ्रू आप इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि आपके जो क्या कहते हैं सिलेबस है, उन सिलेबस का पार्ट क्या है। देखिए, खुद वेबसाइट ने, खुद जो क्या कहते हैं ये SCL है, इसने खुद डिटेल किया है कि भाई हम क्या क्या पूछने वाले हैं। बेसिक आपका बैंकिंग का सिलेबस ऑलरेडी है, कुछ कुछ जगह जैसे मैं देखूं यहाँ पे पॉलीगन्स है ना, और अगर मैं देखूं रेक्टेंगुलर है ना, मतलब थोड़ा बहुत जो एक एडवांस पार्ट है, एडवांस पार्ट को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, रेडियंस है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम है ना, पॉलीगन, ये थोड़ा मतलब लगभग सिलेबस तो आपका बैंक का है, लेकिन एडवांस पार्ट को भी आपको यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो है वो कंप्यूटर की। कंप्यूटर
का जो नॉलेज होगा इसमें बेसिक जो कंप्यूटर है, नेटवर्क, इंटरनेट, यूजेस ऑफ ऑफिस, प्रोडक्टिविटी टूल्स, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, मतलब ये बेसिक वही सिलेबस है जो आपने जो है वो अभी बैंकिंग के एग्जाम्स में जो कंप्यूटर आप पढ़ते हैं वही आपको यहां भी पढ़ना होगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग का बेसिक सिलेबस तो आपका रहेगा, बेसिक सिलेबस आपका जो बैंकिंग वाला है वो रहेगा, लेकिन एसएससी वाला पार्ट भी थोड़ा सा ऐड किया गया है। आप अगर यहां पे देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है, आप शायद अगर बैंकिंग के आप एस्पायरेंट हैं, शायद ये सारे टॉपिक ना जानते होंगे। आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा कि सर एक मॉडल पेपर करवा दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ओवरऑल सिलेबस कैसा होने वाला है। तो सारे बच्चे जो देख रहे हैं एक बार याद से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर एक मॉडल पेपर होना चाहिए, ताकि हम इसका फंडामेंटल समझ जाएं कि एग्जैक्ट किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है ना, नंबर सीरीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग डिकोडिंग तो आपका नॉर्मल सिलेबस है ना, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग पार्ट जो है वो फिगरल क्लासिफिकेशन, ये सारे चैप्टर जो है, हालांकि ये बहुत टफ नहीं है, आप इस चीज को समझिए, ये अपार्ट फ्रॉम जो बैंकिंग दिया हुआ है बहुत टफ नहीं है। एक बार मैं मॉडल पेपर करवा दूंगा तो आपको एग्जैक्ट फंडामेंटल समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपका वही है जो आप ओवरऑल सिलेबस जो है वो पढ़ते आए हैं, जो आप बैंकिंग की तैयारी करते आए हैं। आप एक बार देख सकते हैं, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, preposition, conjunction, antonym, synonym, root words, one word substitution, idioms, confusing words, foreign words, इसके अलावा fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion, ये complete syllabus आपका इंग्लिश का यहाँ पे पूछा जाना है, ठीक है भाई। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की। पहली चीज तो इसने क्लियर बोल दिया कि आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, मतलब जो करंट अफेयर आप बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं वो आपका करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक का भी पार्ट है, और स्टैटिक को थोड़ा सा इसने डिटेल डिफाइन किया है कि द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली जो है वो पार्टनिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, मतलब आपको स्टैटिक के पार्ट में भी यहां पे जाना होगा। इसको हम दोनों कह सकते हैं, ये एक स्टैटिक का पार्ट भी है, करंट का पार्ट भी है, ठीक है, कि आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ है ना इतिहास क्या रहा है ना, कल्चरल रिलेशन क्या है, ज्योग्राफिकल जो है वो डायमेंशंस क्या है, वो सारी चीजें यहां पे कंप्लीट पूछी जाएंगी। तो ये आपका सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस कैसे करता है, आपका जो है वो एग्जाम किस तरह से होगा। अब देखिए आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, सबसे पहली चीज आप एक बार ये जो सिलेबस है इसको गो थ्रू करिए कि इसमें आपकी पकड़ कहां पे है, क्योंकि देखिए रीजनिंग ज्यादा आपको जो है वो दिक्कत नहीं करेगा, भले आपका थोड़ा सा एसएससी का पार्ट ऐड कर दिया गया है। ये आप जीए का सिलेबस आपके सामने है, आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हैं समतुल्य उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, थोड़ी बहुत ना कहीं आप एडिशनल पढ़ाई कर सकते हैं। क्वांट में आपको देखना होगा कि क्या एडवांस की जो प्रोफिशिएंसी है क्या वो आपकी है, और अगर नहीं है तो मैं इन टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट कर सकता हूं। 25 वैकेंसीज हैं, बहुत सारे बच्चे इस एक तो यही डर होगा कि यार मेरा हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कम ज्यादा हो, बट आप ये माने कि अगर आप जो है आप एक आप रिपीटर है, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप लगातार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ये आपके लिए जरूर एक बेहतर जो है वो साबित होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहीं कोई डाउट होते हैं उसको मैं जरूर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के जितने भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं, इनके लिए हम लोग हमेशा बैंकिंग वाला हमेशा स्पेशल बैचेस, स्पेशल जो है वो कोर्सेज लॉन्च करते हैं, ताकि आप जो है वो अपनी स्टडी बिल्कुल स्क्रैच से कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला का फिलहाल एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो कि आपका रिपब्लिक डे का ऑफर है। ये ऑफर क्या कहता है, बैंक महापैक, एक ऐसा पैक जिसके अंदर अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल, 6 महीने या 2 साल जो भी आप अवेल करते हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें 6 महीने की फीस 1999 रुपए, 1 साल की फीस 2299 रुपए, और 2 साल की फीस आपको 2799 रुपए यहां पे पड़ेगी, जहां पे कंप्लीट बैंक महापैक को आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। बैंक के साथ आपका बैंक और एसएससी का भी महापैक है, जैसे आपने कहा कि अभी एसएससी के एडवांस के टॉपिक यहां पे हमने देखे हैं, तो बैंक एसएससी का जो महापैक है वो डिस्काउंटेड प्राइस में 6 महीने के लिए 2799 रुपए,
1 साल के लिए 3499 रुपए और 2 साल के लिए आपको यहाँ पे 4449 रुपए में मिल जाएगा, जहां पे बैंकिंग और एसएससी दोनों कवर हो जाएंगे। अभी करंट में कुछ बैचेस चल रहे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे एक चल रहा है एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स, जहां पे अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने डेडिकेटेड टारगेटेड बैच लॉन्च किया है एसबीआई क्लर्क के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा बैंकर्स फाउंडेशन का एक रुद्र बैच चल रहा है, जो आज से ही स्टार्ट होगा। एकदम फाउंडेशन तरीके से हम सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स को यहां पे कवर कर रहे हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको एसबीआई पीओ का एक डेडिकेटेड टारगेटेड बैच मिल रहा है, जहां पे हम एसबीआई पीओ की बिल्कुल डिटेल स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी को ध्यान में रखते हुए हमने आरबीआई का स्पेशल एक बैच लॉन्च किया है, जहां पे आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच से हम इस बैच के माध्यम से करवा रहे हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम जाएं, हमने एक और रीस्टार्ट बैंकर्स फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो कि आपका स्टार्ट होगा 12 फरवरी से, ठीक है, ओके। और इसमें भी हम अपकमिंग जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उन सभी को हम टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम्स जो भी हैं उन सभी को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं। तो आप यहां भी अपनी स्टडी जो है वो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा हमने बुक्स कंप्लीट लॉन्च किया है, जहां पे 6 बुक्स का सेट जो है वो केवल और केवल आपको 1280 रुपए मिल रहा है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए है ना, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट आपको बुक सेट यहाँ पे प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की स्पेशल बुक लॉन्च करी है, जहां पे एसबीआई पीओ की बुक केवल 314 रुपए में आपको मिल जाएगी और एसबीआई क्लर्क की बुक जो है वो केवल 276 रुपए में मिल जाएगी। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।